देश हो या समाज हो, कब आगे बढ़ेगा और कैसे आगे बढ़ेगा जब हर व्यक्ति को अवसर दिया जाएगा, जब हर व्यक्ति को मंच दिया जाएगा, हर व्यक्ति को सम्मान किया जाएगा, तभी देश और समाज आगे बढ़ता है। लेकिन उस देश का विनाश हो जाता है, पतन हो जाता है, जब हम अपने षड्यंत्रों द्वारा, अपने पाखंड द्वारा हम ये कहते हैं कि आपको ये अधिकार नहीं है, आपका ये अधिकार नहीं है, तो उस देश का भी पतन होता है, उस समाज का होता है। बात बहुत मार्मिक है, ये बात समझने की है कि कैसे समाज का पतन होता है। जैसे बताया जाता है कि कोई मुस्लिम राजा युद्ध के लिए आया था भारत में, उसके पास 3,000 सैनिक थे और 3,000 लोग इधर भी थे, दोनों में युद्ध हो रहा था। लेकिन वही बगल में 9,000 लोग तमाशा देख रहे थे। जब वो मुसलमान जब वो युद्ध जीत गया, तो युद्ध जीतने के बाद उन्होंने वहाँ खड़े लोगों से एक बात पूछा, कहा कि हम समझ नहीं पाए कि आप लोग यहाँ तमाशा क्यों देख रहे थे, आप लोग क्यों नहीं लड़े। तो उन लोगों ने जवाब दिया कि यहाँ हमारे देश में, हमारे समाज में ये धर्म बना है, ये नियम बना है कि छतरी के अलावा कोई हथियार नहीं उठा सकता, और इस कारण से हम लोग हथियार नहीं उठाए और देश गुलाम हो गया। उस संक्रांता उन मुगलों के हाथ बिक गया यह देश। पहले भी कुछ ब्राह्मणवादियों ने, जातिवादियों ने यह बात फैलाया कि शूद्र वर्ग के लोग वेद नहीं पढ़ सकते, वो प्रवचन नहीं कर सकते, कथा नहीं कर सकते, जिसका नतीजा हुआ कि वास्तव में देश अंधकार में गया। जब आप लड़ना नहीं सिखाएंगे, बोलना नहीं सिखाएंगे, तो आप कितने से लड़ पाएंगे, कितनी आप प्रचार कर पाएंगे देश में किसी भी पंथ या धर्म का। जब अपने अलावा आप दूसरे को आगे नहीं बढ़ाएंगे, अवसर नहीं देंगे, तो वास्तव में उस समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। आगे वो तभी बढ़ेगा जब हम अवसर देंगे। विचार करना चाहिए कि वास्तव में ये समाज और देश से तभी आगे बढ़ता है। समाज में आज भी कुछ लोग हैं जो समाज को गुमराह करना चाहते हैं, जो ये चाहते हैं कि कोई वेद न पढ़े, रामायण न पढ़े, महाभारत न पढ़े, पुस्तक न पढ़े, तीर्थ धाम न करे, वो तमाम अवहेलना करते हैं। लेकिन ये मान लीजिए, कहा गया है कि 3 लोगों के बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। किसके बात पर? जो शराब में बुत हो, जो मूर्खतापूर्वक बात करता हो, या जो पागल हो, उन 3 लोगों के बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। एक दृष्टांत है कि एक सियार और एक गदहा में बतबढ़ाव हो गया। गदहा ने कहा कि यह आम है, सियार ने कहा कि नहीं ये इमली है। दोनों आपस में बहस कर रहे थे। गदहा ने कहा कि अगर ये इमली होगा तो हम 50 रुपया देंगे, और सियार ने कहा कि अगर ये आम निकलेगा तो हम 50 रुपया देंगे। दोनों में औजार हो रही थी। अब दोनों तीसरा के पास गए। किसके पास? एक शेर के पास, और शेर से जाकर अपनी बात कहे। सियार ने कहा कि ये जो गदहा ये कह रहा है कि आम है और मैं कह रहा हूँ ये इमली है, आप तो जानते हैं कि ये इमली है। शेर ने 1 मिनट मौन होकर कहा सियार से कि जो गदहा कह रहा है ये सही कह रहा है कि यही आम है, और तुम झूठ बोल रहे हो, इसलिए तुम 50 रुपया इसको दो। सिंह ने गदहा को 50 रुपया दिया और कहा जाइए भाई, मैं आपका हाथ जोड़ता हूँ, आपकी बात सत्य है, आप चले जाइए। गदहा बहुत खुश हुआ, 50 रुपया लेकर लौट आया। सियार ने कहा सिंह से कि आप जानते थे कि ये इमली है और मैं सत्य भी कह रहा था, फिर भी आपने गदहा को बलिहारी किए और उसको 50 रुपया भी दियाए। तब सिंह ने कहा सियार से कि इसलिए दियाया कि वो तो गदहा है ही है, उससे बड़ा गदहा तुम हो कि गदहा के मुख पर लगते हो।
तुम जानते हो कि जो जब गदहा है तो उससे औजार करने की क्या ज़रूरत है, उससे बतबढ़ा करने की क्या ज़रूरत है। तो वास्तव में समाज में कुछ ऐसी बातें होती है, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। ध्यान दिया जाए तो वास्तव में गड़बड़ होता है। अब आप लोग थोड़ा एक इतिहास के बात समझ लीजिए। आज मूर्त की विरोध होता है, प्रयागराज कुंभ का विरोध होता है, जहाँ गंगा नदी में तमाम लोग स्नान करते हैं। देश के साधु संत, देश विदेश के लोग आते हैं, लेकिन कहते हैं कि बुत कुछ लोग कि वहाँ नहीं जाना चाहिए, वहाँ तो सिर्फ पानी है, और मूर्त का सम्मान नहीं करना चाहिए। हाँ, ये ठीक है कि मूर्त के आगे भोग लगाना, नहवाना धोवाना, उनके आगे वंदना अर्चना करना, अपने कर्मों पर ध्यान न देकर और सिर्फ मूर्त के भरोसे रहना। मूर्त महापुरुषों की बनती है श्रद्धा प्रति। जब किसी महापुरुष का जीवन चरित्र अच्छा होता है तो श्रद्धा बस उनकी मूर्ति बना ली जाती है, और ये सारे पंथों का हाल है। आज हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म के ही लोग कुछ मूर्ति का भी विरोध करते हैं और पानी गंगा जी का भी विरोध करते हैं, जबकि जो इतिहास जानते हैं और कहते भी वो लोग कहते हैं कि समाज में, दुनिया में, देश में सबसे पहले बुद्ध की मूर्ति बनी, और जगह जगह खुदाई में भी मिलता है, और इतिहास भी कहता है कि सबसे पहले बुद्ध की मूर्ति बनी। तो जब सबसे पहले बुद्ध की मूर्ति बनी तो रामकृष्ण की मूर्तियों का विरोध क्यों? गंगा में कुंभ लगाने की बात है। जब शहंशाह चीन से आया और पूरे देश भारत की भ्रमण करते हुए प्रयाग गया, तो उन्होंने अपने डायरी में लिखा कि 500 ईस्वी में वहाँ के राजा थे हर्षवर्धन, और वो कुंभ लगवाते थे। देश भर के साधु संत, अनेक पंथों के लोग आते थे, दान दक्षिणा देते थे। तो जब हर्षवर्धन ने लगवाए कुंभ तो तब वहाँ की महिमा थी, और आज कोई और लगवा रहा है, आज लोग साधु संत जा रहे हैं, तो ये गलत है। कैसे गलत होगा? तब सही था और अब गलत है। इसलिए कुंभ का भी अपनी मर्यादा है कि वहाँ भी साधु संत जाते हैं। हाँ, गलत ये है कि अगर हम ये माने कि गंगा जी में नहाने से हमारा पाप कट जाएगा और हम पाप करते जाए, तो ये गलत है। लेकिन वहाँ साधु संत यही बताते हैं कि पाप मत करो। तो जहाँ एक तरह गंगा बहती है, वहीं जाकर वहाँ ज्ञान के भी गंगा बहती है साधु संतों द्वारा। गंगा भी अपने आप में पवित्र है, और इसीलिए तो गंगा का उपमा दिया जाता है, जो मलिन जल मिले गंग में वो होता है गंगा जल, ज्ञान गंगा नहा ले प्यारे मना। तो इन बातों पर विचार करना चाहिए। मूर्तियाँ कोई बुरा नहीं है, कोई तीर्थ बुरा नहीं है। जहाँ संत तहाँ तीर्थ बासु, जहाँ संत है वहीं तीर्थ है, और जहाँ तीर्थ बना वहाँ संत है। लेकिन जो जीवन शाकाहारी बिता रहे हैं, शुद्ध बिता रहे हैं, उनका तो सोने पर सुहागा है। भ्रमण करने से ज्ञान बढ़ता है। अनेक महापुरुषों के दर्शन करने से वास्तव में अंदर ज्ञान आती है, और सभी महापुरुषों ने भ्रमण किया। अनेक प्रकार के साधु संत मिलते हैं जिनके विचार धारा अपने जीवन में उतारने योग्य होता है। तो इसलिए मूर्तियों को श्रद्धा से सम्मान करना चाहिए, अंधविश्वास में न पड़े। लेकिन कोई ये कहे कि पानी पाथर में भूल गए, तो पहले विचार करके देखो। उस कुंभ में स्वयं सदगुरु अभिलाष साहेब भी अपना डेरा डालते थे। आज भी उनके पंथ के, उनके अनुयायी, उनके शिष्य धर्मेंद्र साहेब भी 1 महीना के लिए आते हैं। ये सब महापुरुष हर पंथ के लोग आते हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। आइए इसी के साथ मैं अपने बारी को समाप्त करें। साहेब।